एक वीडियो में आप लोग को दिखाता हूँ। यह वीडियो बेसिकली इस चीज़ पे है, बहुत फेमस वीडियो है। इसमें क्या होता है कि एक चॉकलेट के एक टुकड़े को डिवाइड किया जाता है और उसी में से एक टुकड़ा उससे निकाला जाता है, फिर उसको 6/4 करके रख देता है। ये एक चॉकलेट का टुकड़ा है जिसमें कि 6 यूनिट्स बाई 4 ऐसा करके हम देख सकते हैं। तो इसमें से 4 यूनिट को काट के उसमें सबसे वाला ऊपर यूनिट को हटा लेता है, बचा हुआ 3 यूनिट है और इधर 2 यूनिट है। अब क्या करता है कि इस 3 यूनिट को उस 3 यूनिट के साथ जोड़ देता है, वो 6 यूनिट बन जाएगा और उधर वाले 4 यूनिट को यहाँ पर ला देता है। ये हो गया मेरा 4 और 2 6। अभी ये 6/4 ही है, दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या इस प्रोसेस को बार बार किया जा सकता है? अगर बार बार इस प्रोसेस को किया जाए तो क्या हमको वो 1 यूनिट का टुकड़ा जो है वो चॉकलेट को क्या बार बार मिलेगा? अगर वो मिलता है, अगर ये 6/4 का सेम लेंथ का है, ऐसा माना यहाँ दिख रहा है, ये सेम लेंथ का अगर ऐसा भी है भी, तो क्या बार बार करने से वो लेंथ घटेगा या नहीं घटेगा? लेंथ घटेगा तो किस साइड की घटेगा? और जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, सबसे पहले जो काटने में जो ये गैप है, वो गैप चॉकलेट उसी से आ रहा, वो गैप बढ़ेगा तो क्या इस चीज़ का हाइट भी घटेगा? इस टाइप को इसको एक डेमोस्ट्रेशन से हम लोग देख सकते हैं। पावर पॉइंट से मैंने इसमें डेमोस्ट्रेशन किया है, इस डेमोस्ट्रेशन से पता लगा सकते हैं। ये एक रेक्टेंगल लिए हैं इसमें। इस रेक्टेंगल की खास बात यह है कि इसमें कोई साइड ऐसा यूनिट नहीं है जैसे उसमें 6/4 है। इसमें भी वैसा यूनिट रख सकते थे, लेकिन जैसे अगर ऐसे यूनिट रखते 6/4 करके तब भी ठीक रहता है ना। तो 6 ऐसे करते 1 2 3 1 2 3, तो 6/4 यूनिट हो जाता। लेकिन चलो मान के चलते हैं कि ये 6/4 यूनिट है। एक समझने के लिए इस चॉकलेट के इस रेक्टेंगल को अगर हम लोग डिवाइड करें, जैसे वहाँ पर डिवाइड वो लोग कर रहा था 2 भागों में, तो एक पार्टिकुलरली एंगल पर डिवाइड कर देते हैं। इस पार्टिकुलरली एंगल को डिवाइड करने के बाद हमारा काम यह है कि इसमें से 1 यूनिट को निकालना है और उसको बाहर निकाल के इसको सेम टू सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब 6/4 जो है इसी के साथ में रखना है। ठीक है, हम इसको एक अलग अलग करके काट लेते हैं। ये इसी का पार्ट है, ये जो बेसिकली पार्ट है, यह पार्ट इसी का है। ये यहाँ पे फिट हो जाएगा और ये भी यहाँ देखो, ये यहाँ फिट होगा ना, हो रहा ना, हाँ। तो ये चीज़ भी ये इसी का पार्ट है, काट के इसको निकाल रहे हैं समझने के लिए। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि कैसे हम इसको काटें। ये चीज़ जो हम हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, इस पार्ट को, ये पार्ट ऐसे ही नहीं आएगा। इस पार्ट को काटने के लिए जो यूनिट मैं वहाँ से हटाऊंगा, अगर यूनिट यहाँ से है, इस चॉकलेट को बार को काट के यहाँ बाहर निकाल के उसको काटना है, तो उसके लिए इस चीज़ को यहाँ इस जगह से कितने जो जिस एंगल पर काटे हो कोई बात नहीं, इसको इस साइड को काट के यहाँ पर सेट करके देखना होगा। और जितना आगे वो बढ़ेगा, जितना इस लेंथ के हिसाब से जितना आगे तक वो जाएगा, उस चीज़ को वहाँ से काट देंगे। उस काटने के बाद फिर हो गया काम, उसको निकाल लो, फिर यहाँ पर वो वॉइड बच जाएगा। खास चीज़ ये है कि इस वॉइड के बचने के बाद हमारा जो ये चीज़ है, यहाँ पर जो अभी ये इस चॉकलेट का यही टुकड़ा, ये टुकड़ा ये अभी नहीं है, और ये सारा का सारा टोटली यहाँ पर चॉकलेट है। ये टोटली पूरा ये चॉकलेट का टुकड़ा है। तो यहाँ पर अभी इस चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या है कि जब ये टोटल खाली हो गया, अब जो बचा ये चॉकलेट का टुकड़ा, हालांकि यह उसी में था, इस टोटल लंबा था, पर अब इस चॉकलेट के टुकड़े को हम लोग यहाँ से लेकर उस साइड में रखेंगे। इस टुकड़े को साइड में रखा गया। ये बड़ा वाला टुकड़ा था, इस बड़ा वाले टुकड़े को यहाँ साइड में रख के उसको निकाला गया, और यही वो बड़ा टुकड़ा है।
ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो बाहर निकालती इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अभी ये जो यहाँ पे फिट होगा, ये फिट होने पर ऐसा दिख नहीं रहा, ये टोटली फिट नहीं आ रहा। अगर लाइन टू लाइन दिखें तो लाइन टू लाइन तो आ जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर में वो बच रहा है, यानी कि 6/4 कभी नहीं बन पाएगा। अगर यूनिट थोड़ा सा छोटा छोटा हो हो सकता है ये गैप हमको और थोड़ा छोटा दिखाई पड़े। अगर ऊपर में नहीं दिखाई देगा तब नीचे में आएगा, अगर नीचे नहीं रहेगा तो ऊपर उतना 6/4 नहीं होगा। तो वहाँ पर बताया गया कि वो 6/4 ही है, लेकिन ये वाला गैप जो है यहाँ पर, ये वाला गैप, ये गैप बना रहेगा, ये गैप बना रहेगा, तो यही दिक्कत है। इसी को डेमोन्स्ट्रेशन करके देखने से थोड़ा और क्लियरली आता है। हो सकता है कि दिखने में थोड़ा सा मैजिकल लगे, लेकिन ऐसा मैजिकल तो है नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू।